हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चैप्टर है 13 स्टैटिक्स, एक्सरसाइज है 13.1। मॉर्निंग में मेरा अपलोडिंग टाइम है 7 AM to 8 AM। डेट है सैटरडे 15 अगस्त 2026। 15 अगस्त के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश क्या हुआ था, कानून नहीं बना था, देश हम लोग का आज़ाद हुआ था। किससे? अंग्रेज़ों से। बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आज़ादी के बारे में। 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली प्रोडक्ट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब करा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब क्या दिया हुआ है आपको गिवन में, ये ध्यान देना है कि गिवन में आपको मीन दे दिया हुआ है। जब मीन दे दिया हुआ है, पहले हम मीन निकाल रहे थे, अब मीन हमें गिवन दे दिया, अब क्या निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है इंटरवल में और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो देखिए अब कैसे आंसर सॉल्व करते हैं। आंसर देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आदम आराम से बन जाएगा। इसमें बच्चे इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा दे देता है, उस पर से ये अलग से दे देता है। इसके वजह से बच्चे क्या हो जाएंगे, पैनिक हो जाते हैं। तो आपको इससे नहीं घबराना, बहुत इजी से ये नंबर मिलता है। देखिए हम कितने अच्छे से बना रहे हैं। टू फाइंड द क्लास मार्क, अब हमको बताया सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। एस है फ्रॉम द ईच इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ है, जैसे इसी को इंटरवल कहते हैं। 11 13 15 17 17 19, ये क्या इंटरवल है। द फॉलोइंग रिलेशन यूज, क्लास मार्क निकालने का इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल होता है SI से। SI निकालने के लिए XI निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। तो XI निकालने के लिए अपर क्या है 13 है, लोअर क्या है 11 है। तो अपर प्लस, तो लोअर प्लस अपर लिखे हैं, लिख भी सकते हैं, एक्सचेंज का वैल्यू सेम ही आएगा। तो 11 + 13/2 किए तो 12 आ गया। तो पूरा नहीं निकालें, अपने से आप निकाल लिए, कहेंगे स्पेस कम हो जाएगा ना, जितना निकालेगा उतना ही अच्छे से आपका क्या होगा, स्टेप क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब देखिए इसको निकालेंगे तो कितना है 12 आएगा। अब 13 + 14 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो कितना आएगा 14 आएगा। 15 और प्लस 17 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 16 आएगा। 17 + 19 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा 18 आएगा। 19 + 21 को डिवाइड किया तो 20 आएगा। 21 + 23 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आएगा 22 आएगा। 23 + 25 को डिवाइड किएगा तो 24 आएगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का FI दिया हुआ 7 6 9 13 F 5 और 4। इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा का, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, आपको बताए थे पिछले क्लास में, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा ये क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक, इंडिकेट करने का। FI निकालने का 44 + F, कहेंगे F तो अलग क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक, अल्फ़ाबेट का वैल्यू है तो अलग से ऐड तो होगा ही नहीं। अब देखिए क्लास मार्क निकालनी है। अब क्या बता दिया आपको, कैलकुलेशन इजी करना है तो क्या निकालना होगा, DI निकालने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला SI - 80। 18 कैसे लिए, मीन वैल्यू क्या लेते हैं, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू 18 यहाँ पर भी दिया, मीन वैल्यू हमें गिवन भी दिया हुआ है। SI मतलब DI SI - A, DI निकालने के लिए SI - 18 कहाँ से निकालें, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू हमें कितना दिया, अलाउंस में कितना दिया 18 दिया हुआ है। हम SI भी निकाले तो मिड वैल्यू, पिछले वाला क्लास का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि मिडिल वैल्यू क्यों देते हैं, क्या कि उसका मीन वैल्यू निकलेगा ही। देखिए 1 2 3 1 2 3, इसके बीच वाले को मीन वैल्यू कहते हैं, ठीक, ऑन एवरेज वैल्यू। तो जब DI निकालना है तो XI - 18, तो XI निकालना है तो पहले में से देखिए 12 माइनस, हमेशा ध्यान दीजिए 12 - 18, तो 18 का बड़ा साइन है ना तो निगेटिव में आएगा, जिसका बड़ा साइन है निगेटिव में। देखिए 14 भी 18 क्या है, बड़ा है तो ये भी निगेटिव में, -4 आएगा। 16 ये भी बड़ा है -18 तो -2। अब यहाँ से क्या हो जाए 0 के बाद अब क्या होगा, बड़ा डिजिट आएगा। देखिए 20 माइनस, अब देखिए पॉजिटिव में आना, ये क्या है पॉजिटिव में क्योंकि ये बड़ा आ गया तो क्या होगा पॉजिटिव का साइन हो। अब निकालना FI और DI, ठीक, FI DI क्या करने हैं, FI दिया हुआ है और DI जो निकाले हैं इसे मल्टीप्लाई करें, 7 6 जब -42 हो जाएगा, 6 4 जब -28 हो जाएगा, 9 2 जब -18 हो जाएगा, 13 जो है 0 हो जाएगा, F 2 जब 2F हो जाएगा, 5 4 जब 20 हो जाएगा और 4 6 जब 24 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिए तो कॉन्स्टेंट वैल्यू तो अलग लिख देंगे 2F। अब इसका वैल्यू क्या, नेगेटिव -40। ऐड तो करने आ जाएगा आपको, क्योंकि बेसिक है ये, ठीक है। अब क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फार्मूला बताए थे कि मीन का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान देना। मीन का फार्मूला क्या होता है, A +
सिग्मा FI बाई में सिग्मा FI होता है। तो ए का वैल्यू देखें, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया 18 दिया हुआ, और सिग्मा का वैल्यू लिखें FIDI कितना निकालें, FIDI यहाँ पर वैल्यू है FIDI 2F माइनस 14 पुट कर देंगे, आप बाई में FI फार्मूला कर रहा है तो FI 44 प्लस F और E इधर लिख दिए हैं 18, ठीक 18, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसको राइट साइड में लीजिए। अब इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 18 और 18 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2F माइनस 14 बाई में 44 प्लस F, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2F माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, 2F बराबर 40, 2 से 2 कराएंगे 20 हो जाएगा, तो F का वैल्यू कितना आएगा 20 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।